Okay, ji. So the topic we are going to discuss today is sales tax. सेल्स टैक्स पाकिस्तान में इसको नाम दिया जाता है जीएसटी का। जीएसटी स्टैंड फॉर जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है, जीएसटी कहाँ का नाम है? पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं यूके की बात करूं, क्योंकि हम लोग यूके के स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो यूके में इसको जीएसटी का नाम नहीं दिया जाता। यूके में इसको नाम दिया जाता है वैट का। अब वैट की फुल फॉर्म क्या है? वैट की फुल फॉर्म है जी वैल्यू एडेड टैक्स। ऐसा टैक्स जो किसी भी चीज की वैल्यू के ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सेल्स टैक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन सेल्स एंड purchases of the business, and the burden of tax is on the final consumer. टैक्स किस पे चार्ज होना है? टैक्स किस पे चार्ज होना है जी? बिजनेस की सेल्स और परचेजेस पे। ऐसे ही है ना, हमने कहा टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल्स एंड परचेजेस ऑफ द बिजनेस। और टैक्स का जो भी बर्डन है वो बर्डन किस पे आ रहा है? फाइनल कंज्यूमर पे। कंज्यूमर कौन है? नहीं, हर बायर कंज्यूमर नहीं होता। कंज्यूमर होता है वो जो चीजें इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब देखो, आपने फॉर एग्जांपल एक दुकान से जाके कपड़े खरीदे हैं, दुकान वाले ने भी तो कहीं से खरीदे होंगे ना। तो जिससे उसने कपड़े खरीदे हैं वो उसके लिए बायर ही था। लेकिन क्या वो कंज्यूमर है? कंज्यूमर तो आप लोग हैं जो उसको कपड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब है फिर टैक्स का जो बर्डन है वो भी फिर किस पे आएगा? फाइनल कंज्यूमर पे। किस पे जी? ये चीज याद रखनी है। अब जैसे आप चीजें खरीदते हो, कैंटीन से आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद लो। अब वो जो बिस्किट के पैकेट की कभी आपने बैक साइड पे देखे कैलकुलेशन लिखी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 20 रुपीज का पैकेट है, तो उस पर लिखा होगा जी 17 रुपीज उसकी प्राइस है, 3 रुपीज टैक्स है, तो जो टोटल प्राइस है वो कितनी बन रही है? 20। दुकानदार को आप कितने दोगे, 17 या 20? दुकानदार क्या करेगा? वो 17 अपने पास रखेगा, और जो 3 उसने आपसे लिए हैं, जो टैक्स के मतलब उसने टैक्स की अमाउंट जो आपसे ली है वो अपने पास रखेगा या गवर्नमेंट को दे देगा? वो गवर्नमेंट को देगा। क्यों गवर्नमेंट को दे देगा? बिकॉज वो उसका है ही नहीं है ना। वो तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक तरह का एजेंट बना हुआ है ना, कि लोगों से पैसे इकट्ठे करके किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। कुछ समझ आई बात की? अच्छा, अब हमने कहा जी कि बिजनेस के सेल्स और परचेजेस दोनों पे टैक्स चार्ज हो रहे हैं। सेल्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग नाम देते हैं आउटपुट टैक्स का। सेल्स पे जो टैक्स आ रहा है क्या नाम दे रहे हैं मुझे उसको? आउटपुट टैक्स। दूसरा टैक्स जो परचेज पे है वो फिर कौन सा होगा? इनपुट टैक्स होगा डेफिनेटली। आउटपुट टैक्स हमारी लायबिलिटी है, तो इनपुट टैक्स क्या होगा? एसेट। ऑपोजिट चलते हैं ना सेल और परचेज में। आउटपुट टैक्स कौन सा है? जो सेल्स पे लग रहा है, और ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। इनपुट टैक्स जो परचेज पे वो हमारी क्या बन गई? एसेट। क्लियर? अब अगर लायबिलिटी है तो इसका मतलब इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? और अगर एसेट है तो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। इतनी तो अब हमें डबल एंट्रीज आती है ना फारूक? अच्छा जी, अब मैं बिजनेस की बात करने लगा। बिजनेस दो तरह के हैं। एक है जी टैक्स रजिस्टर्ड, और दूसरा है जी अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब है ये वो बिजनेस है जिसने अपने आप को टैक्स वालों के साथ क्या किया हुआ है? रजिस्टर्ड कराया हुआ है।
अच्छा, बिजनेस के केस में तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है सप्लायर, एक है बिजनेस खुद, और फिर आ जाता है जी बिजनेस का कस्टमर। तो बिजनेस रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, दोनों सिचुएशन में यही तीन पार्टीज है ना। और इनके साथ एक पार्टी और होती है जिसको नाम हम दे देते हैं, लेट्स कॉल दैट पार्टी HMRC। अच्छा, अब HMRC क्या है? HMRC यूके की टैक्स अथॉरिटी है। यूके में जो इदारा टैक्स लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है HMRC। और HMRC की फुल फॉर्म को बता सकता है मुझे? HMRC की फुल फॉर्म मुझे को बता सकता है अफजल? हर मैजेस्टी रेवेन्यूज एंड कस्टम्स। तो पाकिस्तान में जो इदारा टैक्स के लिए डील कर रहा है उसका क्या नाम है? FBR क्या बनता है? FBR से क्या बनता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जी। हम्म। हर की डेथ होगी, लेकिन अभी तक इस इदारे का नाम उन्होंने चेंज नहीं किया। जब चेंज करेंगे तो हिज मैजेस्टी हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वीन थी, अब कौन है? किंग। ठीक है। लेकिन वो बेचारे की हालत किंग जैसी नहीं है ना। खैर, वो तो बात की बात है। अच्छा, अब होता क्या है? सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन जब हो रही होती है तो क्या हो रहा होता है? आप सप्लायर से क्या करते हो? चीजें खरीदते हो कि उसको बेचते हो चीजें? सप्लायर से चीजें खरीदते हो। तो अब हो क्या रहा है, जरा गौर से देखिएगा। आपने सप्लायर से खरीदी गुड्स, और सप्लायर को पे क्या किया है? गुड्स की प्राइस प्लस टैक्स, दोनों चीजें पे करोगे ना। सप्लायर वो टैक्स किसको पे कर देगा? HMRC को। ये कौन सा था? टैक्स ऑन परचेज, राइट। फिर आप अपने कस्टमर को क्या दे रहे हो? आप कस्टमर को क्या दोगे? और बदले में कस्टमर से आप क्या लोगे? गुड्स की प्राइस प्लस टैक्स। और वो जो टैक्स आपने कस्टमर से लिया वो आप किसको दे दोगे? HMRC को। ये कौन सा? टैक्स ऑन सेल। जो आपने सप्लायर को टैक्स पे किया था परचेजेस पे, क्या आप उन चीजों के कंज्यूमर थे? आपने वो चीजें इस्तेमाल की हैं, आगे बेच दी हैं। तो अगर आप कंज्यूमर नहीं है तो इसका मतलब है वो टैक्स फिर आप गवर्नमेंट से क्या कर लोगे? वापस ले लोगे। ये है आपका इनपुट टैक्स। अब हमने ऊपर एक बात की है कि जो इनपुट टैक्स है वो हमारा क्या था? एसेट। क्यों था? क्योंकि हमने सप्लायर को पैसे दिए लेकिन गवर्नमेंट से क्या करने हैं? वापस लेने। और वापस क्यों लेने हैं? क्योंकि हम लोग कंज्यूमर नहीं है। ठीक है। सेल्स वाला टैक्स को हमने नाम क्या दिया था? आउटपुट टैक्स। और वो हमने क्या कहा था हमारी क्या है? लाइबिलिटी। क्यों है? क्योंकि हमने कस्टमर से ले लिया है और गवर्नमेंट को देना है। कुछ समझ आ रही बात की? तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। और इनपुट टैक्स एसेट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे वापस लेने। और क्यों लेने हैं? क्योंकि हम लोग कंज्यूमर नहीं है। अब देखो, हमने कहा था कि टैक्स सेल्स पे भी लगेगा और परचेज पे भी लगेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड बिजनेस की बात करें, क्या आप पे कोई टैक्स लगे? इस डायग्राम को जरा गौर से देखें और मुझे बताएं, क्या आपके ऊपर कोई टैक्स चार्ज हुआ है? परचेज के टाइम पे टैक्स जो आपने पे किया था वो आप गवर्नमेंट से वापस ले रहे हो। सेल्स पे जो टैक्स देना है, क्या वो अपनी जेब से दिया है या कस्टमर से लेके दिया है? तो क्या हमारे पे कोई टैक्स पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम क्या नहीं थे? कंज्यूमर नहीं थे। कस्टमर नहीं, हम क्या नहीं थे? कस्टमर तो हम अपने सप्लायर के हैं, लेकिन हम क्या नहीं है? तो अगर कंज्यूमर नहीं है तो हमारे पे टैक्स का बर्डन भी नहीं है। क्लियर? थोड़ा ऊंचा बोल। सप्लायर को जो आपने टैक्स पे किया था वो आपने गवर्नमेंट से क्या किया? वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं थे। और जो चीजें आप सेल करोगे उस पर टैक्स अपनी जेब से दोगे, कस्टमर से लेके आगे पे करोगे? तो क्या आपके ऊपर कोई टैक्स पड़ा?
क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आप क्या नहीं हो, कंज्यूमर। ठीक। अच्छा जी, अब अनरजिस्टर्ड के केस में भी तो ये होगा ना, कहानी तो अनरजिस्टर्ड की भी ऐसी ही है ना कुछ। अनरजिस्टर्ड बिजनेस में भी, एक सेकंड, सप्लायर ने बिजनेस को क्या दे दी, गुड्स, और बिजनेस ने सप्लायर को क्या पे किया, गुड्स की प्राइस प्लस टैक्स। सप्लायर ने वो टैक्स जाके किसको पे कर दिया, HMRC को। ये था टैक्स ऑन परचेज। अब क्या हम रजिस्टर्ड हैं? तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या मैं गवर्नमेंट से पैसे वापस मांग सकता हूँ? नहीं मांग सकता। वापस कब ले सकते हैं? जब आप क्या है, रजिस्टर्ड है। क्योंकि आप रजिस्टर्ड होंगे तब आपको बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो वो आपको बिजनेस ही कंसिडर नहीं करते, फिर वो कंज्यूमर कंसिडर कर देते हैं। तो अगर कंज्यूमर कंसिडर कर रहे हैं तो फिर टैक्स किस पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं अपने कस्टमर को चीजें दूंगा, मैं कस्टमर से अब क्या लूंगा, सिर्फ प्राइस। रजिस्टर्ड नहीं है ना, रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो क्या कस्टमर मुझे टैक्स पे करेगा? नहीं। कस्टमर कहेगा मैं क्यों पे करूँ, आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप भी मेरी तरह ही है। हाँ, बैठे ना सर, चाय पियेंगे? नहीं नहीं, चलो मुझे पिला दी। ठीक है, वो ऊपर से कह दे। मैं कह देता हूँ। तो आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप गवर्नमेंट के एजेंट भी कंसिडर नहीं होते हो। तो अगर आप गवर्नमेंट के एजेंट कंसिडर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आप कस्टमर से भी टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन सेल्स पे टैक्स तो लगना था, सेल पे तो टैक्स लगना था ना, तो वो फिर कहां से देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। नंबर होता है ना रजिस्ट्रेशन। ये आ गया टैक्स ऑन सेल। हम किस तरह टैक्स देंगे वापस? मैं बताता हूँ। अभी ये यहाँ पे देखो कि जब मैं रजिस्टर्ड था तब हमारे पे टैक्स लगा था। जब हम रजिस्टर्ड थे हमारे पे टैक्स लगा था नहीं। लेकिन जब रजिस्टर्ड नहीं है फिर कितनी दफा टैक्स लग रहा है, 2 दफा। एक दफा सेल्स के टाइम पे और एक दफा परचेज। अच्छा, अब बड़ा अच्छा सवाल पूछा उजैर ने कि हम गवर्नमेंट से कैसे टैक्स वापस लेंगे। देखो, हमने जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो उसके लिए एक बनता है टैक्स रिटर्न। क्या बनता है? एक डॉक्यूमेंट है। मैं इस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मेरा आउटपुट टैक्स कितना है। आउटपुट टैक्स क्या है, एसेट है लायबिलिटी है उधर? लायबिलिटी है। माइनस कर दूंगा मैं इसमें से इनपुट टैक्स, और बाकी जो अमाउंट है वो है या तो मेरी लायबिलिटी या फिर मेरा एसेट। ठीक है। मैंने गवर्नमेंट को 1,000 देना है, 800 वापस लेने हैं, तो क्या करूंगा? 1,000 देना है और 800 वापस लेना है, क्या करूंगा? 1000 से 800 में और बाकी कितना रह गया, दो। वो मैं उनको पे कर दूंगा। और इस डॉक्यूमेंट में उनको बता दूंगा कि जी ये हिसाब किताब है, ये पेमेंट है। ठीक है। और यही अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने 1,000 वापस लेना है और 800 देना है, अब नेट ऑफ करने के बाद मेरा पेएबल है या रिकवरेबल है? रिकवरेबल है, तो मैं वो गवर्नमेंट को दे दूंगा। गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट दे दूंगा, वो मुझे पैसे दे देंगे। क्लियर? नोट कर लें, ये डायग्राम जल्दी से नोट कर लें फिर आगे चलते हैं।
टैक्स की कैलकुलेशन को अब जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखें, एक होती है जी आपके पास ग्रॉस अमाउंट, जिसका दूसरा नाम है इंक्लूसिव। ग्रॉस अमाउंट में से जब आप टैक्स को माइनस कर लेते हो तो आपके पास आ जाती है नेट अमाउंट। तो अगर ग्रॉस अमाउंट इंक्लूसिव थी तो नेट अमाउंट क्या होगी? एक्सक्लूसिव। ये बात समझ आ रही है? ग्रॉस में से टैक्स माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? नेट अमाउंट। याद आपने ये रखना है कि नेट अमाउंट हमेशा होती है 100%। नेट अमाउंट हमेशा कितनी होती है? अगर टैक्स आपका था 10%, तो टैक्स मिला के जो अमाउंट होगी वो कितने परसेंट होगी? 110%। ठीक है, नेट अमाउंट तो हमेशा कितने परसेंट है? ये फिक्स है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा टैक्स 17.5% है, अगर मेरा टैक्स 17.5% है, तो फिर ग्रॉस अमाउंट कितनी होगी? 117.5। क्लियर? अच्छा, अब इसी टेबल को जरा जेल पे रखना है और मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है जी, तलहा पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बड़ी कंपनी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अनीस लिमिटेड फॉर $50,000 exclusive. Tax is at the rate of 20%. इधर हम कह देते हैं जी फाइंड टैक्स। हाँ जी, टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? कैसे 20% निकालेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड। देखो, आपने हमेशा ये टेबल जो है ना, ग्रॉस नेट वाला, ये लिख लेना। आपके पास जो अमाउंट गिवन है वो कितनी है? और वो 50,000 क्या है, नेट या ग्रॉस? नेट। ठीक। और नेट अमाउंट हमेशा कितने परसेंट होती है? 100% होती है। टैक्स इस दफा कितने परसेंट है? तो अगर टैक्स 20% है तो ग्रॉस कितना होगा? मैंने फाइंड क्या करना है? मैथ्स पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना मैथ्स? मैंने कहा लेट्स अज्यूम टैक्स इज एक्स। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 100 से। दूसरी साइड पे क्या है? ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, क्या अमाउंट आएगी? नोट करें।
ओके, अब देखो यहाँ पे हमने इस टेबल में टैक्स निकाल लिया। टैक्स कितना आ गया? तो अगर टैक्स 10,000 आ गया, ग्रॉस अमाउंट कितनी हो जाएगी? डन। डबल एंट्री करते हैं। सेल्स की हैं चीजें या परचेज की हैं? सेल कैश थी या क्रेडिट थी? क्रेडिट सेल है, डबल एंट्री क्या होगी? शाबाश, डेबिट रिसीवेबल। कौन है रिसीवेबल? किससे पैसे लेने हैं? अनीस से। अनीस, तो डेबिट हमने कर दिया जी रिसीवेबल, जो कि है अनीस। अनीस लिमिटेड है ना। क्रेडिट क्या कर देंगे? और सेल पे टैक्स कौन सा था, इनपुट या आउटपुट? सेल पे भी हमने बात की थी, इनपुट टैक्स था कि आउटपुट टैक्स? और आउटपुट टैक्स क्या था, एसेट या लायबिलिटी? एसेट या लायबिलिटी? तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साथ कर देंगे आप आउटपुट टैक्स को। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझे बताएं टैक्स कितना है, पहले टैक्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। कितना था टैक्स? टैक्स था जी आपका 10,000। ठीक है, कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं? 50,000 या 60,000? इसका मतलब है डेबिट कर देंगे रिसीवेबल को 60,000 से। तो हमारी अपनी जो सेल है, वो फिर सेल हमारी कितनी होगी? 50,000, जो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, इस पे अब आप लोग मुझे टैक्स निकाल के दें। अनरजिस्टर्ड की हम बात करेंगे, पहले हम रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितनी एग्जांपल्स काइंड ऑफ कह लो, आज के दिन जो एग्जांपल्स करेंगे वो हम रजिस्टर्ड की ही बात करेंगे। इसी बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तलहा पीएलसी परचेज्ड गुड्स from Mujib PLC for $28,000 exclusive. Tax is at the rate of 17.5%. चलिए, इस पे जरा मुझे टैक्स निकाल के दें और डबल एंट्री भी करके दें जल्दी से। जो समझ आ रहा है करो, 2 मिनट आपके। ये ग्रॉस टैक्स और नेट उठा लो, लिख लो सबसे पहले। अच्छा, अब जो अमाउंट गिवन है वो कितनी है? नेट है या ग्रॉस है? लिख दिया उसको। ठीक है, टैक्स कितने परसेंट है? और नेट अमाउंट तो हमेशा 100% ही रहती है। तो इसका मतलब है ग्रॉस अमाउंट अब कितनी होगी? 117.5। टैक्स निकालना है, मैंने कहा लेट अगेन टैक्स बी एक्स, और इसके बाद क्या करना है आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फिर से क्या बन जाएगी? एक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? 100 से। दूसरी साइड पे 28,000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? 17.5 से। अभी 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऐसे ही है, सिर्फ डिवाइड करेंगे आप इसको 100 पे, तो ये आंसर आपके पास जो आएगा एक्स का, यानी टैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? दैट वुड बी 4,900। अब टैक्स आपका आ गया है 4,900, तो ग्रॉस अमाउंट फिर कितनी होगी? हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 32,900। अच्छा, अब चीजें सेल की थी परचेज की थी? तो परचेज की डबल एंट्री क्या होती है? डेबिट क्या करते हो आप? परचेज क्रेडिट पेएबल। पेएबल का नाम पता है? मुझे पीएलसी, राइट।
परचेज पे कौन सा टैक्स होता है, इनपुट या आउटपुट? और इनपुट टैक्स एसेट है, तो कहाँ लिखा जाएगा? तो डेबिट आपने करना है जी इनपुट टैक्स को। ठीक है, पहले टैक्स लिख लेते हैं। टैक्स कितना था जी? टैक्स था 4900। आपने सप्लायर को कितने पैसे देने हैं? 32,900। इसका मतलब है जो आपने खुद चीजें परचेज की हैं वो कितने की हैं? 28। क्लियर? कुछ बात समझ आई? अब ये हमने इन दो एग्जांपल्स में एक ही बिजनेस के बारे में बात की है। ये इन दो एग्जांपल्स में एक ही बिजनेस की बात हुई है ना। अगर मैं इसका टैक्स रिटर्न बनाऊं कि गवर्नमेंट के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, तो हम कहेंगे जी कि आउटपुट टैक्स, हाँ जी, आउटपुट टैक्स सेल्स वाला कितना था? जो इसने गवर्नमेंट को पैसे देने हैं वो कितने थे? 10,000। और जो इनपुट टैक्स है, जो गवर्नमेंट से पैसे वापस लेने हैं, वो कितने हैं? 4,900। तो इसका मतलब है बाकी जो अमाउंट है डिफरेंस 5,100, ये पेएबल है या रिकवरेबल है? हाँ जी, टैक्स पे करना है या रिकवर करना है? पे करना है या वापस लेना है? दिस इज टैक्स पेएबल। पेएबल क्यों है? क्योंकि आपकी लायबिलिटी ज्यादा थी और एसेट कम। क्लियर? कुछ समझ आई बात की? फारूक जल्दी से प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलते हैं। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, इनपुट टैक्स आपका एसेट है, याद रखिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन है काइंडली बता दें, आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ तक? सर मैं इस बार कंफ्यूज। किस बात? आउटपुट आउटपुट क्या है? इसको लायबिलिटी क्यों कहा है? अच्छा, ये आउटपुट लायबिलिटी क्यों कहा जाता है और इनपुट एसेट क्यों कहा जाता है? इनपुट टैक्स कौन सा टैक्स था जो किस पे था? परचेज ये बात क्लियर है। परचेज पे टैक्स आपने किसको पे किया? सप्लायर सप्लायर ने आके किसको दे दिया? वो आपने देना था टैक्स? नहीं देना था ना, लेकिन दे दिया। वापस लेना है कि छोड़ दोगे? तो अगर पैसे वापस लेने हैं तो ये क्या है? यस जब आप चीजें सेल कर रहे हो तो आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया, यस अब वो टैक्स अपने पास रखना है, गवर्नमेंट को देना है, वो तो वो फिर क्या है? लायबिलिटी। समझ आई? क्लियर? हाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई मसला मसाइल? एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या समझने तो पड़ा? सर जो नेट अमाउंट है हाँ जी, उसके ट्रेड्स नेट अमाउंट सर यहाँ से थोड़ा कहाँ से कंफ्यूजन है मेरे भाई, बताओ। सर वो जो नेट अमाउंट है हाँ जी, जो ट्रेड्स हाँ जी, ये कहाँ से आएगी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा है ना हमने, ये तो मैंने क्या लिखा है? तलहा ने चीजें खरीदी हैं मुजीब से कितने की? 28,000। और 28,000 के आगे क्या लिखा है? एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था? नेट। ठीक है, समझ आ रही है? मेरा ख्याल है आज यहाँ तक ब्रेक लगाते हैं। टैक्स में कुछ और भी चीजें हैं। अभी तो हमने बात की है कि सेल और परचेज के केस में क्या हो रहा है अगर अमाउंट एक्सक्लूसिव है। कल हम इसमें ऐड करेंगे कि अगर अमाउंट इंक्लूसिव होगी तब क्या करना है, नंबर 1। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर सेल और परचेज के टाइम पे डिस्काउंट्स आ जाते हैं तो फिर टैक्स का क्या होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फाइनली जिस तरह हम टी अकाउंट्स बनाते थे उस तरह टैक्स का भी एक अकाउंट बनता है। ठीक है, तो टैक्स का अकाउंट कैसे बनाना है, वो क्या चीजें उसमें क्या क्या आएंगी। तो कल हमारा होपफुली जो टैक्स का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर बाकी जो बचे हमारे 3 दिन, उन 3 दिनों में हम लोग बाकी जो थियोरेटिकल चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके जी, सो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं जी।